गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज 6 सितंबर के न्यू करेंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। जो भी नेशनल या इंटरनेशनल घटनाएं हैं वो सभी देखेंगे। लेकिन इससे पहले आपको पता है कि 1 अगस्त से ही आपका डेली करेंट सीरीज चल रहा है, आप सभी उसको देखें। और इसके अलावा स्टैटिक्स जीके का भी वीडियो गया हुआ है, वो भी देखें। और इसके अलावा आपका डेली सीरीज चल रहा है, उसको देखते रहें, क्योंकि आने वाला जो भी परीक्षा है उसके लिए आपको ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसलिए आप सभी इसको बार बार देखें और इसको जो है वो ये वीडियो को या इस क्लास को शेयर करते रहें आप सभी। और आइए आज के हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु को देखेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण आज के लिए है कि आपको पैरा ओलंपिक से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम दे चुके हैं। इससे पहले भी आपको पैरा ओलंपिक से हम कुछ क्वेश्चन करा चुके हैं। इसके अलावा ओलंपिक से एक स्पेशल वीडियो ही हम डाले थे, वो आप लोग नहीं देखे होंगे तो इसके प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख लीजिएगा। वहां से आपको ओलंपिक जो है अच्छा से देख लीजिए, क्योंकि आने वाला जो भी परीक्षा है उसमें ओलंपिक या पैरा ओलंपिक से प्रश्न रहेंगे। इसलिए आज ही के वीडियो में हम पैरा ओलंपिक में जितने हम मेडल जीते वो सभी खिलाड़ी का नाम या जो क्वेश्चन बनेगा उसको हम करवा देंगे। इसके अलावा जो भी 2-4 क्वेश्चन बचेगा वो करेंट सीरीज में आपका हो जाएगा। और बाकी जो पीछे भी आपका पैरा ओलंपिक से बहुत सारा प्रश्न हम दे चुके हैं, इसलिए जो भी पीछे आपका करेंट का वीडियो गया है उसको आप लोग देख लें, ताकि आपका जो है टोटल ओलंपिक और पैरा ओलंपिक अपडेट हो जाएगा। इस तरह से आइए आज के महत्वपूर्ण बिंदु को हम लोग देखते हैं। लेकिन मेहनत कीजिए, बिना जो है मेहनत के नहीं, ऐसे ही जो है सोच लीजिए कि जो है नहीं देखेंगे तो हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। आप 1 अगस्त से जो है वो करेंट को देखते रहे, आपका करेंट काफी अच्छा हो जाएगा। तो आइए आज के महत्वपूर्ण बिंदु को देखते हैं कि टोक्यो पैरा ओलंपिक का आयोजन किया गया कब। तो 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच हुआ। ये पीछे भी हम करवा चुके हैं वीडियो में, लेकिन फिर से बता देता हूं कि 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच टोक्यो पैरा ओलंपिक का आयोजन किया गया। इससे पहले हम लोग देखे थे कि टोक्यो ओलंपिक हुआ था, और जब टोक्यो ओलंपिक का समापन होता है तो उसके बाद पैरा ओलंपिक वहीं पे होता है हर ओलंपिक के बाद। तो इस तरह से टोक्यो में ही पैरा ओलंपिक हुआ। और इस बार टोक्यो पैरा ओलंपिक जो हुआ ये 16वां नंबर का पैरा ओलंपिक था, ध्यान रखिएगा। जबकि आपका टोक्यो ओलंपिक 31वां टोक्यो ओलंपिक था, 31वें क्रम का, और ये 16वें क्रम का है, ध्यान रखेंगे। तो ये 16 पैरा ओलंपिक जो है वो इसमें भारत टोटल 19 पदक हासिल किया, जिसमें 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज, यानी कि 5 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 6 कांस्य पदक जीता है, ध्यान रखेंगे आप लोग टोक्यो पैरा ओलंपिक में। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कौन कौन, तो 5 स्वर्ण पदक जीते हैं कौन कौन खिलाड़ी, ये ध्यान रखिएगा। आप लोग प्रश्न पूछना ही पूछना है आने वाला जो भी परीक्षा होगा। तो अवनी लेखरा काफी महत्वपूर्ण है। अवनी लेखरा स्वर्ण पदक जीती है किस खेल में, तो 10 मीटर एयर राइफल में। 10 मीटर एयर राइफल में आपकी अवनी लेखरा स्वर्ण पदक हासिल की। सुमित अंतिल, ध्यान रखिएगा, सुमित अंतिल स्वर्ण पदक भाला फेंक में सुमित अंतिल। मनीष नरवाल आपका 50 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक हासिल किए। इसके अलावा प्रमोद भगत काफी फेमस हैं, बैडमिंटन में स्वर्ण पदक हासिल किए। और एक है कृष्णा नगर जो है वो आपका बैडमिंटन में ही आपका स्वर्ण पदक हासिल किया है। तो ध्यान रखिएगा कि 5 स्वर्ण पदक हम हासिल किए, कौन कौन खिलाड़ी और कौन कौन खेल से, इसको आप लोग ध्यान से 2-4 बार देखें और नोट्स बनाएं। इसके अलावा हम जो है वो आपका 5 स्वर्ण पदक हासिल किए, 8 रजत पदक। तो 8 रजत पदक में कौन कौन से खिलाड़ी कौन कौन से खेल में पदक हासिल किए हैं, तो वो देखते हैं। तो भाविना बेन पटेल, आपका पैरा ओलंपिक में पहला मेडल भाविना बेन पटेल ही जीती थी, ठीक है। तो ये आपका रजत पदक है। और इन्होंने टेबल टेनिस में क्लास 4 खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस में रजत पदक हासिल किए हैं, ध्यान रखिएगा। निषाद कुमार रजत पदक ऊंची कूद में हासिल किए हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देवेंद्र झाझाड़िया रजत भाला फेंक में देवेंद्र झाझाड़िया, हालांकि 2016 के रियो ओलंपिक में देवेंद्र झाझाड़िया भाला फेंक में स्वर्ण पदक हासिल कर चुके थे, लेकिन इस बार रजत पदक हासिल कर पाए तो इनका जो है, नहीं तो लगातार 2 बार स्वर्ण पदक हासिल करने वाले खिलाड़ी बन जाते, लेकिन इस बार चूक गए। तो इस तरह से देवेंद्र झाझाड़िया भाला फेंक में कौन से पदक, तो रजत पदक हासिल किए हैं, ध्यान रखिएगा। तो देवेंद्र झाझाड़िया भाला फेंक में, योगेश आपका रजत पदक हासिल किए डिस्कस थ्रो में, ध्यान रखिएगा, डिस्कस थ्रो में योगेश। प्रवीण कुमार रजत पदक हासिल किए ऊंची कूद में।
सिंह राज आपका रजत पदक हासिल किए 50 मीटर पिस्टल SH1 में, ध्यान रखिएगा। मरियप्पन थंगावेलु रजत पदक हासिल किए किसमें, ऊंची पदक। मरियप्पन थंगावेलु आपको पता है कि आपका ध्वजवाहक होने वाले थे कौन, मरियप्पन थंगावेलु ही, लेकिन ये कोविड के संपर्क में आने की वजह से ये क्वारंटीन हो गए, जिसके कारण टेक चंद टोक्यो पैरा ओलंपिक के ध्वजवाहक बने थे। ठीक है, तो इस तरह से मरियप्पन थंगावेलु कौन से पदक हासिल किए टोक्यो पैरा ओलंपिक में, तो रजत पदक हासिल किए हैं, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सुहास यथिराज रजत पदक हासिल किए बैडमिंटन, काफी फेमस क्वेश्चन है, समझिए कि VVI प्रश्न है सुहास। ठीक है, तो सुहास आपका बैडमिंटन में रजत पदक हासिल किए हैं और ये पहला IAS अधिकारी हुए जिसने पैरा ओलंपिक में पदक हासिल किए, ध्यान रखिएगा। सुहास पहला IAS अधिकारी हुए जो आपका पैरा ओलंपिक में पदक हासिल किए। कौन सा पदक हासिल किए, तो रजत पदक हासिल किए हैं, ध्यान रखिएगा। सुहास ये आपका गौतम बुद्ध नगर, यूपी गौतम बुद्ध नगर के IAS अधिकारी हैं, जिलाधिकारी है, वहां के DM है, और इन्होंने पैरा ओलंपिक में रजत पदक हासिल किया। किस खेल में, तो बैडमिंटन में। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सुहास का संबंध किस खेल से, तो बैडमिंटन से, और पैरा ओलंपिक में पहला IAS अधिकारी पदक हासिल करने वाले हुए, ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो इस तरह से 8 रजत पदक हासिल किया भारत ने। अगला हम लोग देखते हैं तो आपका 6 ब्रॉन्ज यानी कि 6 कांस्य पदक जीते हैं कौन कौन, तो सुंदर सिंह गुर्जर कांस्य पदक हासिल किए भाला फेंक में, ध्यान रखेंगे। भाला फेंक में सुंदर सिंह गुर्जर। दूसरा देखें तो सिंह राज अधाना कांस्य पदक हासिल किए 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में, 10 मीटर पिस्टल शूटिंग में सिंह राज अधाना। शरद कुमार कांस्य पदक हासिल किए ऊंची कूद में, शरद कुमार, ध्यान रखिएगा, बिहार के ही है शरद कुमार आपका। और अवनी लेखरा स्वर्ण पदक भी हासिल की। इसके अलावा आपका कांस्य पदक भी 50 मीटर राइफल शूटिंग में। तो इस तरह से एक पैरा ओलंपिक में 2 पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है अवनी लेखरा। आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा कि एक पैरा ओलंपिक में 2 पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला अवनी लेखरा बनी, क्योंकि आप देखिए कि एक स्वर्ण पदक भी हासिल की और एक कांस्य पदक भी हासिल की अवनी लेखरा ने, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके अलावा देखेंगे तो हरविंदर सिंह कांस्य पदक हासिल किए तीरंदाजी में, कांस्य पदक हासिल किए हरविंदर सिंह, ध्यान रखिएगा। और एक मनोज सरकार है जो कांस्य पदक बैडमिंटन में हासिल किए। इस तरह से हम 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक हासिल किए टोक्यो पैरा ओलंपिक में। जबकि टोक्यो ओलंपिक में हम लोग टोटल 7 पदक जीते थे, जिसमें देखे थे कि 1, 2, 4 यानी कि 1 स्वर्ण था, 2 रजत था और 4 कांस्य पदक था। तो टोटल 7 पदक हमने जो है वो ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में जीता, जबकि 19 पदक पैरा ओलंपिक में हासिल किया है भारत ने, तो ध्यान रखिएगा। और इस तरह से पहली बार भारत जो है वो दहाई के आंकड़ा पार किया ओलंपिक या पैरा ओलंपिक में, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि पहली बार दहाई आंकड़ा में कोई पदक हासिल किया भारत। इससे पहले दहाई आंकड़ा को क्रॉस नहीं किया था। रियो पैरा ओलंपिक में भारत टोटल 4 पदक जीते थे, जबकि इस बार हम 5 सिर्फ स्वर्ण पदक जीते हैं। तो दहाई आंकड़ा पहली बार हम पार किए, कोई भी ओलंपिक या पैरा ओलंपिक में पहली बार सबसे अधिक पदक हासिल करने वाला भारतीय पैरा ओलंपिक टीम बनी है, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक जगह हम टोटल 1900 को लिख दिए हैं, आप लोग ध्यान में रखेंगे। पैरा ओलंपिक में टोटल 19 पदक हासिल किए। इसके अलावा ओलंपिक वीडियो में आप जाकर देखिएगा, वहां पर हम टोटल ओलंपिक में जो 7 पदक जीता गया है उसको हम वहां पर क्रम के अनुसार लिखे हुए हैं, आप लोग देख लेंगे कौन खिलाड़ी कौन खेल से संबंधित है, सब वहां पे जिक्र किया हुआ है। आप उसको जाकर नहीं देखे हैं तो उसको देखें, या फिर भी आपको कभी भी देखे हुए भी हैं तो समय मिले तो उसको आप रिपीट करके देखते रहें, क्योंकि आने वाला जो भी परीक्षा है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा कुछ और आपका पॉइंट है, इसके अलावा हम बहुत सारे पॉइंट आपको पैरा ओलंपिक से पहले वाले वीडियो में भी दे चुके हैं, आप लोग देखे होंगे या फिर देखिएगा। इसके अलावा भी कुछ है तो हम दे दिए हैं कि 54 भारतीय दलों ने इसमें भाग लिया था। इस बार सबसे अधिक दल गए थे 54, जिसमें 9 अलग अलग खेलों में भाग लिया और 19 पदक हासिल किए, ध्यान रखिएगा। 54 दल गए थे, 9 खेल में भाग लिए। शुभंकर क्या था पैरा ओलंपिक का, तो सोमिटी था, ध्यान रखेंगे। मिराई तोबा आपका टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर था और इसका सोमिटी था। उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक आपका होने वाले थे मरियप्पन टी, लेकिन हुए कौन, तो टेक चंद, ध्यान रखेंगे।
आपका समापन समारोह के ध्वजवाहक अवनी लेखरा, समापन समारोह में अवनी लेखरा और उद्घाटन समारोह में पेक चंद, जबकि टोक्यो ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम थी, जबकि समापन समारोह के ध्वजवाहक बजरंग पूनिया थे, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर अवनी लेखरा समापन समारोह के और उद्घाटन समारोह के टेक चंद, ठीक है। अगला है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक का थीम सॉन्ग क्या था, तो थीम सॉन्ग कर दे कमाल, तो जिसको लिखा था संजीव सिंह ने, और इसको लॉन्च किसने किया था, तो अनुराग ठाकुर ने इसको लॉन्च किया था। आप लोग को पहले भी हम दे चुके हैं, ध्यान रखेंगे। भारत 19 पदक के साथ 24वें स्थान पर रहा, 24वें स्थान पर भारत 19 पदक जीत कर रहा है, ध्यान रखिएगा। टोटल जो है 24वें स्थान पर रहा 19 पदक हासिल करके, जबकि फर्स्ट रैंक पे आपका चीन रहा है, जिसने 96 स्वर्ण, 60 रजत, 51 कांस्य जीता है और टोटल 207 पदक जीतकर चीन प्रथम स्थान पर रहा है और हमारा भारत 24वें स्थान पर रहा है। दूसरा स्थान पर ग्रेट ब्रिटेन रहा, जिसने 41 स्वर्ण, 38 रजत और 45 कांस्य पदक जीतकर टोटल 124 पदक हासिल किया। और तीसरा स्थान पे यूएस रहा अमेरिका, 37 स्वर्ण, 36 रजत और 31 कांस्य पदक जीतकर टोटल 104 पदक हासिल किया। तो इस तरह से पहला फर्स्ट पर कौन है, तो चीन, सेकंड पे आपका ग्रेट ब्रिटेन और थर्ड पे कौन है, तो अमेरिका, ध्यान रखेंगे आप लोग। कह रहा है नेक्स्ट कि भारतीय पैरा ओलंपिक के अध्यक्ष कौन है, तो दीपा मलिक आपका भारतीय पैरा ओलंपिक के अध्यक्ष थे, ध्यान रखेंगे। ये था आपका ओलंपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको हमने करा दिया। आप इससे पहले जो भी वीडियो है गया है उसमें देख लेंगे, और भी 2-4 पॉइंट छुटा होगा उसमें भी करवाया हुआ है। इसके अलावा ओलंपिक का वीडियो देखते रहें, क्योंकि आने वाला जो परीक्षा है उसमें ओलंपिक से 2 प्रश्न फिक्स है, इसलिए आप ओलंपिक पैरा ओलंपिक पे फोकस करेंगे। हम टोटल आपका जो है एक जगह पैरा ओलंपिक को भी कर दिया। अगला देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को, तो 5 सितंबर को डुरंड कप का 130वां संस्करण का उद्घाटन किया गया। इससे पहले भी हम बताए थे कि डुरंड कप का इस बार आयोजन 130वां संस्करण आपको कोलकाता में होने वाला है। कोलकाता में इसका शुरू हुआ 5 सितंबर को, और ये पहला हुआ था हिमाचल प्रदेश में, कब, तो 1888 में फर्स्ट बार हिमाचल प्रदेश में हुआ था, और इसका 130वां संस्करण का आयोजन कोलकाता में शुरू हुआ 5 सितंबर को। डुरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल से है, ठीक है। को इससे संबंधित एक और फुटबॉल से था कि कोपा अमेरिका क्वेश्चन पूछता है, आप लोग देख लेंगे कि कोपा अमेरिका 2021 के विजेता टीम कौन रही है, तो अर्जेंटीना रही है, जबकि उप विजेता टीम आपका ब्राजील रही है। तो ये भी आप लोग देख लेंगे, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि योशिहिदे सुगा, काफी चर्चा में है। योशिहिदे सुगा कौन है, तो जापान के प्रधानमंत्री हैं और इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया योशिहिदे सुगा, जापान के प्रधानमंत्री। इन्होंने कोरोना काल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन न करने की वजह से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। देखिए कि कितना ईमानदार प्रधानमंत्री हैं। काश जो है सभी प्रधानमंत्री ऐसे होते कि अच्छा सा काम न करने की वजह से जो है पद से इस्तीफा दे देते, तब सभी देश के लिए जो है वो अच्छा होता, तब सभी देश विकसित हो जाता, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो योशिहिदे सुगा इस्तीफा दे दिए कि कोरोना काल में जो है सही से काम न करने की वजह से कि जो है वो हम नहीं अच्छा से किए, इसके वजह से इस्तीफा दिए। तो ईमानदारी कूट कूट के भरा हुआ है। अगला है किसान स्टोर, बहुत फेमस है। किसान स्टोर को किसने लॉन्च किया है, तो अमेजन इंडिया ने लॉन्च किया है, ध्यान रखिएगा। अमेजन इंडिया ने आपका किसान स्टोर लॉन्च किया, और इसका संबंध है कृषि संबंधी उपकरण। जो भी कृषि संबंधी उपकरण है उसको आपका किसान स्टोर से उपलब्ध हो जाएगा। अमेजन इंडिया के द्वारा लॉन्च किया, तो ये बिजनेस कर रहा है अमेजन इंडिया, ठीक है। किसान उपकरण आपको कुदाल खरीदना है तो जो है अमेजन इंडिया से मंगा सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपको किसान स्टोर लॉन्च किया गया अमेजन इंडिया के तहत। इसको लॉन्च किया है चेन्नई में, ध्यान रखेंगे, चेन्नई में इसको लॉन्च किया है, कृषि संबंधी उपकरण है, ठीक है। तो ध्यान, इसके अलावा आपको पता है कि पहले हम वीडियो में दिए कि फेसबुक के द्वारा लघु व्यवसाय पहल शुरू किया गया है, जिसमें लोगों को बिना गारंटी के छोटे व्यापारियों को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो जो कि विश्व में पहला देश भारत है जहां पर ऐसा कार्यक्रम फेसबुक के द्वारा चलाया गया है। अगला है हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न। हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 जारी किया, जिसमें फर्स्ट स्थान पे यूएस है, सेकंड पे चीन है और थर्ड पे अपना भारत है, ध्यान रखिएगा। और ये इंडेक्स जो है वो इकोसिस्टम से संबंधित है, तो इकोसिस्टम संबंधित है हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट। इसमें भारत का स्थान तीसरा है और फर्स्ट पर यूएस है।
अगला है काफी चर्चा में है, देख रहे हैं कि हम लोग वायरसे से तबाह हैं, ठीक है। देख रहे हैं कि अभी नया नया जो है वो कोरोना का वेरिएंट आ रहा था, अब जो है नया वायरस जो है वो निपाह फिर से अपना पैर जमाना शुरू कर दिया केरल में। तो काफी चर्चा में निपाह वायरस 2020 से जो है वो वायरस, जो कभी आज तक नाम भी नहीं सुना होगा, वो वायरस को अच्छा से समझ लिया होगा कि वायरस क्या कर रहा है, पूरे जो है विश्व को तबाह करके रख दिया। और अभी देखिए कि भारत में एक नया वायरस निपाह वायरस फिर चर्चा में आ गई है। निपाह वायरस जो है कोझिकोड केरल में इसका पेशेंट मिला, और ये सबसे बड़ी बात है कि ये जूनोटिक वायरस है, जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस का मतलब होता है कि जानवरों से मनुष्य में फैलता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, लिख लीजिएगा। जूनोटिक वायरस जो होता है वो जानवरों से मनुष्य में फैलता है, और निपाह वायरस ऐसा ही वायरस है, जूनोटिक वायरस है। और ये पहली बार ऐसा मामला जो है मलेशिया में 1998 में आया था, और 1999 में सिंगापुर में आया था, और अब भारत में आया। और ये चमगादड़ से ये वायरस फैलता है, चमगादड़ से मनुष्य में होता है। और ये निपाह वायरस केरल में लगभग जो है 14 की 20 व्यक्ति को जो है वो संक्रमित कर दिया है। तो इस तरह से आपका निपाह वायरस काफी चर्चा में, तो इसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि वायरस को मत भूलिए, क्योंकि 2020 से हम लोग वायरस को झेल ही रहे हैं, ठीक है। तो वायरस अपना प्रभाव जो इतना दिखा रहा है कि लग रहा है कि अब मनुष्य जो है वो कह दे कि अब जो है छोड़ दो, ठीक है, हम हाथ जोड़ते हैं। तो इस तरह से जो वायरस जो है वो आपका ये स्थिति पैदा कर रहा है। तो निपाह वायरस का संबंध अभी कहां पर दस्तक दिया, तो केरल के कोझिकोड में। किससे फैलता है, तो चमगादड़ से फैलता है। पहली बार मामला कब आया था, तो 1998 में मलेशिया में आया था, ध्यान रखेंगे। और ये जूनोटिक वायरस है जो कि जंतुओं से मनुष्य में फैलता है। अगला है आपका सिम्बैक्स अभ्यास जो है वो 2 से 4 सितंबर के बीच आयोजन हुआ भारत और सिंगापुर के बीच दक्षिणी चीन सागर में। चीन जब दक्षिणी चीन सागर में भारत अभ्यास करता है तो चीन को बहुत जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, तो इसलिए चर्चा में है सिम्बैक्स, ध्यान रखिएगा, सिम्बैक्स के बीच, तो भारत और सिंगापुर के बीच। अगला है बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार, बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार, कछुआ का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है, ध्यान रख दीजिएगा, लिख लीजिएगा, कछुआ का नोबेल पुरस्कार, बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार भारतीय जीव वैज्ञानिक शैलेंद्र सिंह को दिया गया, ध्यान रखिएगा, भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह को कछुआ को संरक्षण करने के लिए पुरस्कार, बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार उन्हें दिया गया है, शैलेंद्र सिंह को। अगला है कि प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला पहला एशियाई देश भारत बना, ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला भारत का पहला, एशिया का पहला देश भारत बना है। और ये प्लास्टिक समझौता है, ध्यान रखिएगा, प्लास्टिक समझौता लॉन्च करने वाला एशिया का पहला देश भारत। इसमें है कि जो भी प्लास्टिक है उसको रिसाइकल करना, उसको जो है वेस्ट ना करना, उसे यूज करना बार बार, तो इस तरह से ये समझौता भारत किया गया। और इसको जो है वो WWF और CII ने मिलकर किया है, ध्यान रखिएगा, WWF यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन एंड, और ये CII है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है। ध्यान रखिएगा कि प्लास्टिक को जो है रिसाइकलिंग करके जो है इसका यूज करने के लिए। WWF की स्थापना 1961 में और CII की स्थापना 1895 में, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा प्लास्टिक से एक क्वेश्चन आपको पहले भी हम करवा चुके हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक को भारत कब बंद करने का जो है पूरी तरह से बैन करने का निर्णय लिया है, तो 1 जुलाई 2022 को, काफी फेमस प्रश्न है, 1 जुलाई 2022 को सिंगल यूज प्लास्टिक को भारत पूरी तरह से प्रतिबंधित कर देगा। तो इस तरह से आज का जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न था उसको हमने दिया, आप इसको जो है देखें, नोट्स बनाएं, ताकि आपका जो है ये करंट काफी अच्छा हो जाए, क्योंकि हम पैरा ओलंपिक को एक साइड कर दिए हैं, आप इसको सीरियली देख लेंगे। इससे पहले भी हम लिखवाए हुए थे, लेकिन फिर भी आज आपको क्रमानुसार इसको दे दिए हैं ताकि आपके लिए आसान हो। और इस तरह से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु था उसको भी करवा दिए, आप इसको नोट्स बनाएं और देखें। और जो भी पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं या देखे भी हैं तो फिर भी आप सभी रिपीट करते रहें, ताकि आपका करंट काफी बेस्ट हो और आपका जो स्टैटिक्स लिख के जा रहा है उसको भी देखें। इसके अलावा प्लीज आप सभी इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जितना हो आप सभी इसको शेयर करें, शेयर रुकना नहीं चाहिए, आप शेयर खूब करते रहें, ठीक है। तो आज यहीं तक, फिर मिलते हैं हम लोग कल न्यू टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।